तो मैं जैसे देखता आया हूँ इतने टाइम से ग्राउंड पर, तो यहाँ पर हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं पार्टियाँ आती हैं, बैठेंगी, सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं, झूठा आश्वासन दिया जाता है। मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, आएंगे आपके बास्केटबॉल के नेट नहीं मिलेंगे, गिफ्ट करके जाते हैं, 2-2 बॉल गिफ्ट करेंगे, इक्विपमेंट्स आपके नए इक्विपमेंट्स मिलेंगे, वेल इक्विप्ड आपके सभी किट्स मिलेंगी आपको, लाइटें भी ठीक हो जाती हैं सभी बातों में। लेकिन जैसे अब 5 तारीख का इलेक्शन है तो उसके बाद 6 तारीख को ना तो वो नंबर मिलते हैं ना ही वो आदमी मिलते हैं। ही लंबी बातें करना हमारा काम नहीं है। हमारा सिंपल एजेंडा है कि अगली बार इलेक्शन जो होता है तो इलेक्शन में सेम मैनिफेस्टो सभी पार्टियों को प्रिंट करवा के ना देने पड़े। हमारी पार्टी की विचारधारा को देखते हुए, हमारे पार्टी के काम को देखते हुए, डिसिप्लिन को देखते हुए आज हमारी टीम कम से कम 70 से 80 बंदे वर्किंग हमारे वर्कर्स हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी में लगातार कैंपेनिंग और काम कर। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो लोग उतना एक्सेप्ट करते नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज से, जो एसोसिएटेड पार्टीज होती हैं। तो इस पर आप अपनी छाप कैसे छोड़ोगे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के? टीचिंग स्टाफ का परमानेंट टीचिंग स्टाफ सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं 750 अप्रोक्स पोस्ट खाली पड़ी हैं, जिसके ऊपर कैंडिडेट मतलब प्रोफेसर फिल नहीं हो रहे, रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं। और अंदर ये कि जो भी इंटर कॉलेज का जो हमारा अलाउंस मिलता है उसको बढ़ाया जाए। हमारी सरकार या हमारी यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है कि यूनिवर्सिटी में जब इंटर कॉलेज का कैंप लगता है तो उसमें वो 150 या 200 रुपये दे के डेली के एक अच्छा प्लेयर, अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं प्लेयर्स से। तो मैं ये चाहूँगा कि जब हम काउंसिल में आए तो मैं इसको अलाउंस को बढ़वाकर 400 से 500 तक लेके जा सकूँ। आईएसओ ने इस बार जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे ही क्यों कंटेस्ट करने के लिए सोचा है? मतलब कोई और पोस्ट क्यों नहीं? लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि इसको पोस्ट मिले, उसको पोस्ट मिले। सिचुएशन क्लियर होगी उसके बाद देखा जाएगा। मैम इस बार पार्टी लॉन्च की है तो हम स्टूडेंट्स के बीच में जाके ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करें उससे अच्छा हम इस बार स्टूडेंट्स को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं काउंसिल में आके, एक सबसे लोअर स्टेप से आगे जॉइंट सेक्रेटरी काउंसिल में आके हम स्टूडेंट्स के लिए काम करें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे ऊपर विश्वास, सारे स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हो, सभी प्लेयर्स देख रहे हो आप, हम स्पोर्ट्स ग्राउंड पे खड़े हैं। 1 साल पहले भी सेम सिचुएशन थी, आज भी सेम सिचुएशन में हम खड़े हैं। मेरे को इसमें कहीं भी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बदलाव नहीं दिख रहा। सेम जगह हम खड़े थे, 1 साल पहले भी हम यहीं थे और आज भी हम यहीं पर खड़े हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑफ वोटा पीयूदियाम विद पीयूपल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं 5 सितंबर को यूनिवर्सिटी में होने वाले पीयूसीएससी इलेक्शंस। उसी के चलते आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईएसओ से जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए कंटेस्ट करने वाले तेजस्वी। तो चलिए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। हेलो, वेलकम टू पीयूपल्स। हेलो। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, ये पहली बार है कि आईएसओ यूनिवर्सिटी में काउंसिल के इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट कर रही है, तो अभी तक आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का? सबसे पहले मैं अपने पीयूपल्स के और पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आईएसओ पार्टी हमने अभी थोड़ा टाइम पहले लॉन्च की है और उस टाइम शुरुआत करते टाइम हम कुछ चुनिंदा लोग ही थे जो यूनिवर्सिटी में इस पार्टी को लेके आए थे। और हमारी पार्टी की विचारधारा को देखते हुए, हमारे पार्टी के काम को देखते हुए, डिसिप्लिन को देखते हुए आज हमारी टीम कम से कम 70 से 80 बंदे वर्किंग हमारे वर्कर्स हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी में लगातार कैंपेनिंग और काम कर रहे हैं। अगर आईएसओ पार्टी की बात की जाए तो ये हम सबको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के आप स्टूडेंट विंग हो। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो लोग उतना एक्सेप्ट करते नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज से, जो एसोसिएटेड पार्टीज होती हैं। तो इस पर आप अपनी छाप कैसे छोड़ोगे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर और कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करवाओगे? जैसा कि मैंने मैम अभी आपको बताया कि हमने INLD स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस बार यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया है, तो इसके अंदर ये 2 डिफरेंट बॉडीज़ हैं। INLD एक डिफरेंट बॉडी है और ISO एक डिफरेंट बॉडी है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें INLD का कोई रोल नहीं है। इसमें डिसीजन जो है सारे यूनिवर्सिटी के जो पार्टी चेयरमैन, इलेक्शन इंचार्ज या मैं कैंडिडेट जो खुद हूँ, हमारे निजी फैसले होते हैं। जो ISO पार्टी का अलग फैसला होता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का अपनी आवाज़ उठाए और एक हायर लेवल पे जाने के बाद यूनिवर्सिटी से अपनी राजनीति कर सके या अपनी बातों को उठाने की हिम्मत रख सके। जैसे कि आपने बात की आप नई पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी ऐसे एक्सपेक्टेड है आप लोगों से कि आप एक नई अप्रोच लेके आओगे, एक नई आइडियोलॉजी के साथ आप फील्ड में उतरोगे। तो क्या आपका प्लान है इलेक्शंस के लिए? हमारा मैम सीधा सिंपल सा प्लान है, ज़्यादा झूठी लंबी बातें करना हमारा काम नहीं है।
हमारा सिंपल एजेंडा है कि अगली बार इलेक्शन जो होता है तो इलेक्शन में सेम मैनिफेस्टो सभी पार्टियों को प्रिंट करवा के ना देने पड़े। हम काउंसिल में आते हैं तो हमारा जो मैनिफेस्टो है उस पर हम काम करेंगे और उन मुद्दों को ख़त्म करने का काम करेंगे, और ताकि जो अगली बार नेक्स्ट PUCSE इलेक्शंस के अंदर पार्टियों को नए मुद्दों के साथ सामने आना पड़े। अब आपने मैनिफेस्टो की बात कर ही ली है तो ये भी बता दीजिए आपका मैनिफेस्टो है क्या इस साल के लिए। हमारा सबसे मेन मुद्दा है मैम परमानेंट टीचिंग स्टाफ का। परमानेंट टीचिंग स्टाफ सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं 750 अप्रोक्स पोस्ट खाली पड़ी हैं, जिसके ऊपर कैंडिडेट मतलब प्रोफेसर फिल नहीं हो रहे, रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं, और ये रिसर्च स्कॉलर के ऊपर भी बोझ बनता जा रहा है और स्टूडेंट्स के ऊपर भी ये सिचुएशन बोझ बनती जा रही है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर उस लेवल की पढ़ाई नहीं करवा सकते स्टूडेंट्स को जो एक वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर करवा सकते हैं। ये हमारा मेन टीचिंग स्टाफ का मुद्दा है। उसके बाद मेरा, जैसे मैं फिज़िकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जैसे देखता आया हूँ इतने टाइम से ग्राउंड पर, तो यहाँ पर हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं पार्टियाँ आती हैं, बैठेंगी, सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं, झूठा आश्वासन दिया जाता है। मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, आएंगे आपके बास्केटबॉल के नेट नहीं मिलेंगे, गिफ्ट करके जाते हैं, 2-2 बॉल गिफ्ट करेंगे, इक्विपमेंट्स आपके नए इक्विपमेंट्स मिलेंगे, वेल इक्विप्ड आपके सभी किट्स मिलेंगी आपको, लाइटें भी ठीक हो जाती हैं सभी बातों में। लेकिन जैसे अब 5 तारीख का इलेक्शन है तो उसके बाद 6 तारीख को ना तो वो नंबर मिलते हैं ना ही वो आदमी मिलते हैं। तो हमारे मुद्दे ग्राउंड लेवल के हैं, ज़्यादा बड़ी बातें हमें नहीं करनी, हमें ग्राउंड लेवल पर जो स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती हैं उनको सोल्व करना हमारा मेन मकसद है। ये आपने बताया कैसा होता आ रहा है, आप क्या चेंज लाओगे स्पोर्ट्स में या फिजिकल एजुकेशन में ऐसा कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो उससे। हमारा सबसे बेसिक सबसे मेन मुद्दा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर ये कि जो भी इंटर कॉलेज का जो हमारा अलाउंस मिलता है उसको बढ़ाया जाए। हमारी सरकार या हमारी यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है कि यूनिवर्सिटी में जब इंटर कॉलेज का कैंप लगता है तो उसमें वो 150 या 200 रुपये दे के डेली के एक अच्छा प्लेयर, अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं प्लेयर्स से। तो मैं ये चाहूँगा कि जब हम काउंसिल में आए तो मैं इसको अलाउंस को बढ़वाकर 400 से 500 तक लेके जा सकूं, और सभी जितने भी ग्राउंड्स हैं उनके यूपर लाइट्स की और सभी इक्विपमेंट स्टूडेंट्स को मिलें, और सभी कोचेज़, जैसे कि आप देख सकते हो ये बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पर कोई कोच नहीं है परमानेंट जो यूनिवर्सिटी कैंपस की टीम तैयार कर सके या उनको ट्रेन कर सके। तो सभी डिपार्टमेंट्स में या सभी जितने भी गेम हैं सबके अंदर अच्छे कोच की नियुक्ति की जानी चाहिए, और सभी इक्विपमेंट्स, लाइट्स जैसे इनका ध्यान रखा जाए। ISO ने इस बार जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे ही क्यों कंटेस्ट करने के लिए सोचा है, मतलब कोई और पोस्ट क्यों नहीं, और क्या हमें आने वाले दिनों में ISO का किसी पार्टी के साथ अलायंस देखने को मिल सकता है। मैम सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारा किसी के साथ अलायंस पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा मैम, 29 को नॉमिनेशंस होंगे, कैंडिडेट अनाउंस होंगे, सभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट कितना पानी में है, कौन कितना काम कर सकता है। सभी पार्टियों में भागदौड़ मची हुई है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि इसको पोस्ट मिले, उसको पोस्ट मिले। सिचुएशन क्लियर होगी उसके बाद देखा जाएगा मैम किसको कौन किस पोस्ट पे किसके साथ पैनल में आएगा या कैसे काम करेगा। ये तो अलायंस की बात हुई, बट जॉइंट सेक्रेटरी का क्या है, आप लोगों ने किसी और पोस्ट के लिए कंटेस्ट क्यों नहीं किया या अपना पूरा पैनल क्यों नहीं उतारा आप लोगों ने। जॉइंट सेक्रेटरी का कारण मैम ये है क्योंकि हमने इस बार पार्टी लॉन्च की है, तो हम स्टूडेंट्स के बीच में जाके ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करें उससे अच्छा हम इस बार स्टूडेंट्स को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं काउंसिल में आके, एक सबसे लोअर स्टेप से आगे जॉइंट सेक्रेटरी काउंसिल में आके हम स्टूडेंट्स के लिए काम करें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, हमारी टीम नेक्स्ट इलेक्शन में अगर हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक बड़ी होगी और हम प्रेसिडेंट तक भी जाएंगे। ओके, ये तो हो गई इस साल के इलेक्शंस की बात। अगर आपको पिछले काउंसिल को रेट करना उनके काम को 10 में से और उनके काम के बारे में कुछ बोलना हो तो आप क्या कहना चाहोगे। मैम सारे स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हो, सभी प्लेयर्स देख रहे हो आप, हम स्पोर्ट्स ग्राउंड पे खड़े हैं। 1 साल पहले भी सेम सिचुएशन थी, आज भी सेम सिचुएशन में हम खड़े हैं। मेरे को इसमें कहीं भी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बदलाव नहीं दिख रहा, सेम जगह हम खड़े थे। 1 साल पहले भी हम यहीं थे और आज भी हम यहीं पर खड़े हैं। रेटिंग 10 में से? रेटिंग 5। वो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम है या बेसिक लेवल पर जो प्रोग्रेस होती है वो तो डेवलपिंग कंट्री है हमारी, डेवलपिंग हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हम यूनिवर्सिटी से प्यार करते हैं।
यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है और हम और अच्छे से हम कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ग्रो करे। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम बच्चों की बातें एडमिनिस्ट्रेशन तक या हायर अथॉरिटी तक अच्छे से पहुंचा सके और उनके ऊपर काम कर सकें। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेम 1 साल पहले भी यही थे। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर था, सारी पार्टियाँ आ रही थी, मैं भी स्टूडेंट्स के बीच में बैठा था, देख रहा था, मैं भी चेक कर रहा था कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद मैंने एक को भी यहाँ पर कहीं भी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे को कोई आके नहीं मिला या कोई किसी काम करता हुआ मैंने किसी को नहीं देखा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। That was all about ISO party. For further updates on Vota Piyudiyan, stay tuned to PU Pulse.